राजस्थान के चूरू में फाइटर जेट क्रैश, हादसे की भयावहता और संभावित कारण। हादसे की गंभीर शुरुआत। 9 जुलाई 2025 की सुबह राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। भारतीय वायुसेना IAF का एक फाइटर जेट ट्रेनिंग उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर विमान का मलबा चारों ओर बिखरा हुआ मिला और एक शव के टुकड़े मौके से बरामद किए गए। शुरुआती रिपोर्टों से स्पष्ट हो गया है कि हादसे में पायलट की मौत हो गई है। कहाँ हुआ हादसा? यह हादसा चूरू जिले के गांव रतनगढ़ के पास हुआ। सुबह ग्रामीणों ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी और जब खेतों की ओर भागे तो उन्होंने धुएं का गुबार और जलते हुए मलबे को देखा। विमान के टुकड़े खेतों में बिखरे पड़े थे और कुछ स्थानों पर आग लगी हुई थी। हादसे की जगह की भयावहता इतनी थी कि शव की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। भारतीय वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय वायुसेना की टीम, जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल को सील कर लिया गया और मलबे की जांच शुरू कर दी गई। वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि वे दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करेगी। पायलट की स्थिति। फिलहाल वायुसेना ने पायलट की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार पायलट हादसे से कुछ क्षण पहले ही संपर्क खो चुके थे। ऐसा संदेह है कि तकनीकी खराबी या इंजन फेलियर के कारण पायलट को विमान से इंजेक्ट करने का मौका नहीं मिला। शव की हालत देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वे क्रैश के समय कॉकपिट में ही मौजूद थे। स्थानीय लोगों की भूमिका और प्रतिक्रियाएं। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्यों में सहायता की। कुछ लोगों ने बताया कि विमान आसमान में असामान्य तरीके से उड़ता दिखा और फिर तेजी से नीचे आया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने नजदीकी इलाकों में मौजूद बच्चों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे मलबे को न छुएं, क्योंकि इससे जांच में बाधा आ सकती है। फाइटर जेट की प्रकृति और मिशन। ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि विमान किस प्रकार का था, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि सुखोई या मिराज जैसा कोई उच्च क्षमता वाला विमान था। सुरक्षा उपायों और तकनीकी जांच की आवश्यकता। यह हादसा एक बार फिर सुरक्षा प्रतिक्रियाओं और विमानों की तकनीकी स्थिति पर सवाल खड़े करता है। भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विमानों की उम्र, रखरखाव और उनके पुर्जों की गुणवत्ता पर नजर डालना आवश्यक हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपने रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना होगा ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चूरू में हुए इस फाइटर जेट क्रैश ने एक बार फिर पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये घटना न केवल एक पायलट की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाती है, बल्कि ये भी बताती है कि देश की रक्षा में लगे योद्धा हर दिन अपनी कितनी जोखिम उठाते हैं। और अब देश को इस घटना की पूरी जांच का इंतजार है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसे हादसे दोहराए न जाएं।